दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील जो हाल फिलहाल में साइन हुई है, इस डील को लेकर के विपक्षी पार्टी गोलबंद हो गई है और विपक्षी पार्टियों का हमलावर मतलब लगातार हमलावर रही है सरकार पर। और सीधे सीधे विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नरेंद्र एक बार फिर सरेंडर हो गए हैं। पूरी खबर चंद मिनट के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों फटाफट खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 रोज पहले अमेरिका के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्स हैंडल से अनाउंस किया जाता है कि भारत के साथ ट्रेड डील साइन हुई है, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और इस डील के अनाउंसमेंट के बाद भारत में विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से सवाल करने लगती है। उसी में ये सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल के पास जाता है, मंत्री पीयूष गोयल के पास जाता है और दोनों से अलग अलग पूछा जाता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। दोनों तरफ से जानकारी ये दी जाती है कि कोई जानकारी नहीं, आप पीयूष से पूछ लीजिए। पीयूष गोयल के तरफ से कहा जाता है कि कोई जानकारी नहीं, आप जयशंकर से पूछ लीजिए। ये वीडियो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं और अब खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल बहुत बड़ा हमला किया है और उन्होंने मोदी सरकार को सीधे सीधे कहा है कि देश के नागरिकों के स्वाभिमान के साथ समझौता हो रहा है, देश के साथ समझौता हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत को ही गिरवी रख दिया है ट्रंप के सामने। इस तरह के हमला राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किया है। मैं बिना देर किए चाहता हूं कि पहले संजय सिंह के ये वीडियो आप पूरी ध्यान से देख लीजिए, टकटकी लगा करके देख लीजिए और पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि संजय सिंह ने बहुत ही जोरदार हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर किया है। फिर हम आगे बात करते हैं। जय हिंद साथियों, आज मैं देश के नौजवानों से बातचीत करना चाहता हूं। आज मैं मोदी जी के समर्थकों से बातचीत करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करना चाहता हूं, आरएसएस के लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। आप देश के स्वाभिमान की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। क्या आपको अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को पढ़कर गुस्सा नहीं आया? क्या आपको यह नहीं लगता कि भारत की संप्रभुता को मोदी जी ने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका ने लिखा हुआ है कि अमेरिका भारत के ऊपर निगरानी करेगा। ट्रंप ने किसकी जिम्मेदारी लगाई है भारत के ऊपर निगरानी करने की? अमेरिका का गृह मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का वाणिज्य मंत्री भारत पर निगरानी करेगा। हमारी संप्रभुता खत्म हो गई, हमारी आजादी खत्म हो गई। 190 साल की हमारे देशभक्तों की कुर्बानी खत्म हो गई। 190 साल तक अंग्रेजों से लड़े हमारे क्रांतिकारी देशभक्त महापुरुष, तब यह देश आजाद हुआ और आपने भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों। अमेरिका कह रहा है कि वो भारत के ऊपर निगरानी करेगा और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए, रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए, तो अमेरिका हमारे ऊपर फिर से 25% टैक्स लगा देगा। यानी हमने तो जीरो कर दिया। क्या हो, हमारा कृषि का बाजार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, हमारा पूरा हिंदुस्तान का बाजार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। हम 5 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार तुमको देंगे। ये सब कुछ आपने मान लिया, लेकिन अमेरिका कह रहा नहीं, हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर निगरानी करेंगे। तो क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में अपनी नीतियां बनाएगा? अरे रूस से हमको सस्ता तेल मिलेगा, रूस हमारा परंपरागत मित्र है। 40% तेल, कच्चा तेल हिंदुस्तान का रूस से आता है, जिससे हिंदुस्तान की जनता को करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। अब 80,000 करोड़ रुपए की महंगाई की मार उसके जेब पे पड़ेगी। इतना महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से हिंदुस्तान में आएगा। तो ये क्या फैसला है, क्या ट्रेड डील है? पहले भारत के सामानों पर अमेरिका में 3% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 25% किया, अब उन्होंने 18% कर दिया।
पहले अमेरिका के सामानों का भारत में 30%, 29% टैक्स लगता था, हमने उठा के 0 कर दिया। हम कह रहे हैं बहुत अच्छी ट्रेड डील है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जागिए, पढ़िए इस ट्रेड डील को, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। यह कतई नहीं हो सकता कि हम युगांडा, घाना, वेनेजुला की तरह ऐसे देश बन जाएं जिसके ऊपर अमेरिका निगरानी करेगा। फिर हमारी आजादी का क्या हुआ, हमारी संप्रभुता का क्या हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने के दावे का क्या हुआ, क्या हुआ महाशक्ति, महामानव, विश्व गुरु बनने की बात का। मोदी जी, आपने तो हद कर दी। कभी आप पठानकोट में हमारे जवानों की शहादत की जांच ISI से कराते हैं, कभी आप अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, कभी आप अमेरिका से कहते हैं कि आओ हमारे ऊपर निगरानी करो, देखो हम किससे व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस ट्रेड डील को गंभीरता से पढ़िए। करोड़ों किसानों के हितों को गिरवी रखा गया है, देश के हितों को गिरवी रखा गया है। देश के स्वाभिमान और सम्मान को मोदी जी ने सिर्फ 2 कारणों से गिरवी रखा है। एक, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम, और दूसरा, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में अडानी को अमेरिका से सम्मान मिलना। जय हिंद। मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और संजय सिंह राज्यसभा के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। और उसी दरमियान उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया है और यूएस इंडिया ट्रेड डील पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि भारत किन परिस्थितियों में 0% टैरिफ पर ट्रेड डील साइन किया है, जबकि अमेरिका भारत से जो डील साइन किया है उस पर 18% का टैरिफ लेगा, लेकिन भारत 0% पर डील साइन किया है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसान का है, लाखों करोड़ का नुकसान भारत को प्रति वर्ष लगना है। इसी में 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इस डील के साइन पर कहा था कि 500 करोड़ मिलियन डॉलर का नुकसान भारत को सालाना होने जा रहा है और इसमें किसानों की कमर टूट जाएगी। अमेरिकी सामान धड़ल्ले से भारत के बड़े बाजार में बिकेंगे और भारत का सामान कोई अमेरिका में नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहां 18% टैरिफ लगा होगा और यहाँ पर टैरिफ फ्री होगा भारत का बाजार। अमेरिका में जिस रेट में सामान मिलेगा उसी रेट में भारत में भी मिलेगा, तो अमेरिकी सामान भारत में के बाजार में धड़ल्ले से बिकेंगे और भारत का जो भी सामान है वो अमेरिकी बाजार में बिकने से रहा। इस तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया यूएस ट्रेड डील सरकार के लिए बड़ी पेच बन गई है और सरकार इसमें फंसते दिख रही है, क्योंकि एक निजी चैनल रिपब्लिक भारत पर एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के साथ पीयूष गोयल का एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में पीयूष गोयल अर्णव गोस्वामी के सवालों पर फंसते दिखे और जवाब देते नहीं दिखे, बहुत लाचारी में दिखे पीयूष गोयल। तो कहीं ना कहीं इस डील में सरकार फंस गई है। जिस तरह से परसों के वीडियो में मैंने सवाल उठाया था कि एक ऐसा समझौता 1 मंत्री 2 जवाब 0, ये मैंने परसों के वीडियो में दिखाया था दोस्तों। तो वही बात सामने आ रही है कि अगर ये डील साइन हुई है तो इस डील की जानकारी या तो मंत्री को नहीं है, संबंधित डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनको जानकारी नहीं है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाकर के फंस रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या उनको इस तरह का निर्देश होगा कि इस सवाल का जवाब नहीं देना है और मंत्री जी लोग फंस जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया यूएस ट्रेड डील पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत किन परिस्थितियों में 0% टैरिफ पर साइन किया। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।